हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को पता होगा कि हमारे क्लास 10th का 9th का इवन 9th से 12th तक का पैटर्न जो सिलेबस था वो चेंज हुआ है। काफ़ी चैप्टर्स जो है वो कट कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि इतनी अच्छी स्टडीज़ नहीं हो रही है। सो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। सो टुडे इन टुडेज क्लास आई विल टॉक टू यू अबाउट पैटर्न ऑफ इंग्लिश। जो पेपर आएगा इंग्लिश का, आई विल टॉक अबाउट दैट। क्लास 10th के बच्चों के लिए है स्पेशली, ये क्लास 9th के बच्चे भी देख सकते हैं। तो ये पैटर्न चेंज क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इस वजह से पैटर्न को चेंज किया गया है। बट आज के वीडियोज़ में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं इसके ऊपर, पैटर्न ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जैसे पता है कि मैक्सिमम मार्क्स जो आपके आते हैं वो होते हैं 100 होते हैं, है ना। 100 में किस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका 80 मार्क्स का आता है। ये पुरानी चीज़ है, ये सबको पता है कि क्वेश्चन मार्क्स 80 मार्क्स का आता है क्वेश्चन पेपर। एंड आपके जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके क्लास के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। तो आपके जो 20 मार्क्स होते हैं वो ASL होता है, आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट होता है, अटेंडेंस होती है एंड पोर्टफोलियो तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक नई चीज़ आई है इस बार। इन्होंने क्या किया है कि सब्जेक्ट इनरिचमेंट में एक इन्होंने आर्ट इंटीग्रेशन वाला, आपने देखा होगा, शायद आपको पता हो। अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपको एक वीडियो उसके ऊपर भी शेयर करूँगी। तो आर्ट इंटीग्रेशन के जो टॉपिक्स हैं वो शेयर किए गए हैं आपके साथ में। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स हैं। और मेन जो आपका मेन टॉपिक है वो सिक्किम है। तो सिक्किम के ऊपर आपको वो बनाना है। तो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दैट। तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट में वो आपका उसके मार्क्स आएंगे जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है। ASL आपका होगा, अटेंडेंस जो जैसे भी है आपकी, पोर्टफोलियोज आपको एवरी ईयर आप बनाते हो तो पोर्टफोलियो के 20 मार्क्स। तो इन चीज़ों के 5 मार्क्स के 20 मार्क्स आ जाएंगे, बाकी क्वेश्चन पेपर के 80 मार्क्स। यहाँ तक पिछले साल वाला सेम है। सब्जेक्ट इनरिचमेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ है तो वो कोई बात नहीं है ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें चेंज इतना ज़्यादा बॉदर करने वाली नहीं थी। अब आते हैं जो चीज़ें चेंज हुई हैं उसके ऊपर। देखिए पहले क्या था, सेक्शंस 3 थे, ठीक है। पार्ट A में अनसीन पैसेज आता था, पार्ट B में ग्रामर आती थी एंड देन लिटरेचर आता था। लेकिन अब बिल्कुल उसको दिमाग से आप निकाल दीजिए, क्योंकि अब वो नहीं होने वाला। बिल्कुल नए तरीके से आपका पैटर्न चेंज हुआ है और क्वेश्चन पेपर जो है वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो क्या है, अब सिर्फ 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। नाउ सिर्फ 2 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब इसमें 40 मार्क्स जो है वो आपको क्वेश्चंस 40 मार्क्स के जो आएंगे वो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। एंड जो 40 मार्क्स जो बचते हैं वो होंगे आपके सब्जेक्टिव, मतलब वो आपको लिखना पड़ेगा। 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स सब्जेक्टिव, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अभी हम बात करते हैं जो पार्ट A आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव ही आएगा, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा, उसमें लिटरेचर भी इंक्लूड है, उसमें ग्रामर भी इंक्लूड है, उसमें राइटिंग सेक्शन, एवरीथिंग उसी में इंक्लूड है, ठीक है। 40 मार्क्स में तो हम पहले वाले इस 40 मार्क्स की बात करते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस के होंगे, MCQs होंगे एक्चुअली, ऑप्शंस विल बी गिवन देयर, ठीक है। इसकी हम बात, ये पार्ट B है, ठीक है। तो हम पार्ट B की बात बाद में करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट A से। जो ऑब्जेक्टिव है उसमें पार्ट A है जो 40 मार्क्स का आएगा। अनसीन पैसेज है। देखिए अनसीन पैसेज क्या होंगे, मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 12 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 2 अनसीन पैसेज आएंगे जी, जो कि जिसमें 12 क्वेश्चंस दिए होंगे। क्वेश्चन हो सकते हैं, उनका अच्छा वाला डिफिकल्टी लेवल होगा। आपको जो अनसीन पैसेज है वो ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के आएंगे, वो उनके टाइटल के ऊपर आ सकते हैं। 4 टाइटल्स विल बी गिवन देयर, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन रीड करें, हैबिट डालें कि आप पेंसिल लेके रीड करें, सो दैट कि आप अंडरलाइन कर सकें चीज़ों को, जो मेन पॉइंट्स। एंड आफ्टर दैट उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, वर्ड मीनिंग्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स के रूप में आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। एंड 4 ऑप्शंस विल बी गिवन देयर, ठीक है। तो वो आएंगे। मैं क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ में शेयर करूंगी, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिया हुआ है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो 12 क्वेश्चंस दिए होंगे जिनमें से आपको 10 करने होंगे, दोनों में ही ऐसा होगा। इस वाले अनसीन पैसेज में भी यही होगा, इसमें भी यही होगा कि 12 क्वेश्चंस होंगे और 10 जो है वो आपको करने होंगे। तो बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी, ध्यान से पढ़ना, गलत मत करना।
10 मार्क्स के होंगे। 20 मार्क्स का ये हुआ, अभी 40 मार्क्स का है, ये चीज़ ध्यान रखना ही 40 मार्क्स का है। तो ये हुआ 20 मार्क्स का। आगे जो 20 मार्क्स का है वो आपका ग्रामर एंड लिटरेचर में आएगा। ठीक है। नाउ सेकंड लिटरेचर। हम बात करते हैं लिटरेचर की। 10 मार्क्स की लिटरेचर आएगी। ये ऑब्जेक्टिव में ही चल रहा है अभी, ये सब ऑब्जेक्टिव ही आएगा, अभी सब्जेक्टिव पे नहीं पहुँचे हम। जो मैंने 40 मार्क्स पार्ट ए ही चल रहा है। ये प्रोज के जो एक्सट्रैक्ट आएंगे ना, उसमें आपको ऑब्जेक्ट लाइक प्रोज के एक्सट्रैक्ट, समझ रहे हो ना, आपके जो आपकी फुटप्रिंट्स फर्स्ट फ्लाइट है उसमें जो चैप्टर्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट होंगे। 2 एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे आपको यहाँ पर 2 एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे सॉरी 2 एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे यहाँ पर। उनमें से चॉइस होगी, आपको एक करना होगा, वो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, मतलब चॉइस में 2 होंगे प्रोज के, प्रोज और पोइट्री नहीं होगा, 2 प्रोज के होंगे एंड 2 होंगे आपके पोइट्री के। चॉइस होगी आपकी, वो भी 5 मार्क्स के अलग हैं। तो ये 5 मार्क्स अलग हैं और ये 5 मार्क्स अलग हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है। कैसे होगा कि प्रोज के आपको 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, इनमें से कोई एक करना होगा। 5 मार्क्स के इसमें भी चॉइसेस हैं। ठीक है, इसमें भी चॉइसेस होंगी आपकी, तो इन दोनों में से कोई भी आप एक करेंगे, वो आपको क्लियर है। ठीक है, एंड देन सेम चीज़ आएगी पोइट्री में भी। पोइट्री में भी 2 एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे और इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, उन पे आपको आंसर देने होंगे, एमसीक्यूज के आंसर देंगे। ठीक है, तो ये भी इन दोनों में से भी चॉइस होगी कि आप ये चूज़ करते, तो ये 5 मार्क्स के हो जाएंगे। आई होप क्लियर है आपको ये। इसके बाद करते हैं, ये भी एमसीक्यूज में ही आएंगे अभी ये भी एमसीक्यूज में आएंगे। ग्रामर होगी 10 मार्क्स की, तो देखिए 20 मार्क्स के आपके अनसीन पैसेज हो गए, 10 मार्क्स लिटरेचर हो गया और 10 मार्क्स, और ये सारे होंगे आपके पार्ट ए में, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज वाले। ठीक है, इसमें फिलअप्स कैसे आएंगे? फिलअप्स आएंगे जिसमें कि जैसे मैं आपको देती हूँ, आपने पिछले क्वेश्चन पिछले पेपर्स में देखा होगा कि ही वॉज डूइंग इन्होंने लगाया, ही वॉज डूइंग लगा दिया उन्होंने, विल बी डूइंग, वॉज डूइंग, इस तरीके से आएंगे। तो ये इस तरीके से आएंगे, जो मैं आपको आगे प्रैक्टिस में लूँगी, प्रैक्टिस कराऊंगी, वो आएंगे फिलअप्स इस तरीके के। अच्छा, नरेशंस कैसे आएंगे? वो सामने 4-5 पिक्चर्स देंगे, मतलब एक पिक्चर देंगे, उसके ऊपर आपको उसके ऊपर एक वो पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ को फिल करना होगा। आप मेरा चैनल कंटिन्यू सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि मैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको कराने वाली हूँ। तो नरेशंस होंगे आपके, ये फिलअप्स हो गए, नरेशंस हो गए। नरेशंस किस तरीके के, मैंने बताया कि एक इन्होंने एक स्टोरी दी होगी जो नरेट की हुई होगी, और उसमें फिलअप्स दिए होंगे ABCD करके, एंड देन ऑप्शंस विल बी गिवन देयर। ये आपका 3 मार्क्स का है, ये आपका 3 मार्क्स का है, एंड ये होगा आपका 4 मार्क्स का। इन फिलअप्स में क्या क्या आएगा वो आप देख लीजिए। इसमें टेंस आएगा, आर्टिकल्स आएंगे एंड वर्ब्स आएंगी। वर्ब्स टेंस में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने वर्ब्स अलग से लिखी हैं, स्पेशली अलग से वर्ब्स जो आएंगी वो आएंगी। ठीक है, तो ये हम फिलअप्स तीनों करेंगे, मेरे चैनल पे तीनों आएंगे, आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो आगे। तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का मैंने बताया था कि 20, 10, 10, 20 अनसीन पैसेज, 10 लिटरेचर एंड 10 ग्रामर का फिलअप्स वगैरह, तो यहाँ तक हमारे ये 40 मार्क्स हो जाते हैं कवर। ठीक है, अच्छे मार्क्स ला सकते हो आप सारे बच्चे, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा, मतलब आपको आंसर्स प्रॉपर वर्ड लिमिट उसमें गिवन होगी, तो वो आपको यू विल हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करके बनाएंगे, ये इसके आंसर्स देंगे। तो उसमें क्या है, सेक्शन बी अगेन 40 मार्क्स का है, जिसमें 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है और 30 मार्क्स का पूरा ही आपका लिटरेचर आएगा। गॉट इट? तो 30 मार्क्स का आपका लिटरेचर आएगा, राइटिंग सेक्शन जो 10 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का लेटर आएगा, 5 मार्क्स का पैराग्राफ आएगा। लेटर नॉर्मल जो मैंने कराए हुए हैं आप लोग को वो आएंगे, नहीं किए हुए हैं तो मैं वीडियोस भी डालूंगी लेटर की, वो आप देखते रहिए। एंड साथ में अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है बच्चों। ठीक है, सो लेटर आएगा 5 मार्क्स का। लेटर कौन से हैं? जो मैंने बताया है, ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, इंक्वायरी लेटर्स हैं, ये आएंगे। ठीक है, आपका जो लेटर मैंने बताया था वो नहीं आएगा, जो लेटर मैंने बोला था कि जो रिवाइज मतलब जो कट चुका है आपके सिलेबस से।
ठीक है। लेटर टू द एडिटर अब नहीं आएगा, तो लेटर टू द एडिटर तैयार मत करना, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको लेटर्स कराए हैं उनको पढ़ते रहिए, उनका पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ किस तरीके के आएंगे, वो एक एक जो है ऑप्शंस, इसमें भी ऑप्शंस होंगे, आपको 2 दिए होंगे, उनमें से एक लेटर करना होगा, इसमें भी 2 ऑप्शंस होंगे। जो एक आएगा वो आएगा आपको, ये कोई डेटा प्रोवाइड करेंगे, डेटा गिवन होगा, उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना होगा, या फिर यहाँ पर ये आपको कोई जो है सिचुएशन दे सकते हैं, उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना होगा। जैसे कोविड के ऊपर दे सकते हैं कि कोविड में क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो उसके ऊपर दे सकते हैं। तो इस तरीके से वो कोई सिचुएशन दे सकते हैं पैराग्राफ लिखने की, तो वो भी मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगी किस तरीके से आप लिखोगे पैराग्राफ, तो वो भी आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये राइटिंग सेक्शन के सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपको करना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, अब जो पूरे आपके 30 मार्क्स हैं, ये आप बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पैटर्न सेट किया हुआ है। ये आपको, मैंने फिर से बता रही हूँ, ये आपका सब्जेक्टिव है, इसमें वर्ड लिमिट्स दी हुई हैं, 30 मार्क्स का है। अब इन्होंने इसमें क्या किया हुआ है वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे आज से पहले क्या हुआ करता था कि मिक्स क्वेश्चन दे देते थे फुटप्रिंट्स ऑफ फर्स्ट फ्लाइट का। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, दोनों को अलग अलग किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने क्या किया है, 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें से आपको 2 करने हैं, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट से है। फिर 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें से आपको 2 करने हैं, और ये आपका फुटप्रिंट्स है, ठीक है। ये इन्होंने, मैंने फर्स्ट FF लिख दिया, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स, ठीक है। तो इन्होंने दोनों को सेपरेट किया है। अब जब आप 2 + 2 करोगे तो कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन +4 हो जाएंगे। 4 2 मार्क्स के हैं तो कितने मार्क्स हो गए, 8। क्लियर है। यानी इसमें पार्ट A एंड B आएगा, समझ लीजिए, पार्ट A एंड B होगा। A जो है वो आपका फुटप्रिंट्स हो, फर्स्ट फ्लाइट होगा, एंड B होगा जो वो फुटप्रिंट्स होगा, फुटप्रिंट्स होगा, FP लिख दूँ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। जिसमें आपको, इसमें भी 3 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 2 करने होंगे, इसमें भी 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें आपको 2 करने होंगे। तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि ये 20 to 30 वर्ड्स के होंगे, ठीक है। तो आपको 20 to 30 वर्ड्स के होंगे, मतलब 3 लाइन से ज़्यादा आंसर आपको नहीं देना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेम चीज़ इन्होंने, मतलब इन्होंने सब में ही यही किया है। सब में इन्होंने A और B सेक्शंस दिए हैं। A जो है वो फुटप्रिंट्स के लिए है, फर्स्ट फ्लाइट के लिए है, और ये है फुटप्रिंट्स के लिए है, FP, ठीक है। फिर उसमें भी 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिनमें जो, जैसे मैंने इसमें लिखा है, 2 करने होंगे। 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 2 करने होंगे। 2 + 2 कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। 3 मार्क्स के होंगे ये, 4 टोटल आपका ये 12 मार्क्स का होगा। ये 40 to 50 वर्ड लिमिट होगी। आई थिंक क्लियर है। नाउ आता है फाइनल आता है। मेरा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबा हो। तो अब बात करते हैं जो फाइनल आएगा, वो देखिए, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स। इनके फर्स्ट फ्लाइट के ये 2 क्वेश्चन अलग देंगे, फुटप्रिंट्स के ये 2 क्वेश्चंस अलग देंगे। फर्स्ट फ्लाइट में चॉइस होगी, आप आइदर यू कैन डू दिस और दिस वन, ठीक है। 5 मार्क्स का होगा, मतलब अभी सिर्फ फुटप्रिंट्स की बात करते हैं। फुटप्रिंट्स के इन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए, चॉइस है इन दोनों में से कोई भी एक करिए, ये दोनों ही 5 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही फुटप्रिंट्स में, फर्स्ट फ्लाइट में, ये फुटप्रिंट्स में भी ये 2 क्वेश्चंस देंगे आपको, 2 में से चॉइस होगी, और उसमें से आपको कोई भी, चाहे ये करो चाहे ये करो, 5 मार्क्स। मतलब अब आपको इक्वली पढ़ना पड़ेगा दोनों। पहले क्या होता था कि इन्होंने 5 क्वेश्चंस दे दिए, 6 क्वेश्चंस दे दिए, डू एनी 5 लिख दिया, उसमें सब मिक्स कर देते थे, ये फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स के मिक्स कर देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब ये अलग अलग इन्होंने कर दिए हैं दोनों चीज़ों के। तो आपको बहुत ध्यान से दोनों चीज़ें पढ़नी होंगी, और बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ में। सो बी रेडी फॉर दैट। पढ़ते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है एक एक जो है आपको समझाने की कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। 100 मार्क्स, 100 to 120 इसकी लिमिट है, 100 to 120 मार्क्स सेम रहेंगे। टोटल 13 क्वेश्चंस आएंगे आपके, ये 12 क्वेश्चन है और ये 13 क्वेश्चन है।
तो टोटल ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? 13 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर मैंने आपको पूरा समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे के वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट डालने वाली हूँ मैं क्लास 10th के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।